भुला ना सकोगे हमें चाह कर तुम, भुला ना सकोगे हमें चाह कर तुम। मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूंगा, कभी याद बन के कभी ख्वाब बन के। मैं नींदें तुम्हारी चुराता रहूंगा, भुला ना सकोगे हमें जब करे तुम। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 7 लेकर के आया हूं। प्यारे मित्रों, आपको मालूम है कि इसके पहले हम आपको पार्ट 6 दिए थे, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक पार्ट आपको दिए जा चुके हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पार्ट 7, पार्ट नंबर 7। प्यारे मित्रों, इसके पहले जो 6 पार्ट हमने दिए हैं आपको, अगर जो आप उसको ध्यान से पढ़े होंगे तो परसेंटेज का कोई भी 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 5 सेकंड से कोई भी क्वेश्चन आपसे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। प्यारे मित्रों, किसी भी लेवल की बात कर रहा हूं, अब सबसे ऊंचे लेवल तक मैं जाऊंगा तो 7 सेकंड की गारंटी देता हूं। 7 सेकंड से ज्यादा कोई क्वेश्चन ले ही नहीं सकता आपका टाइम। तो चलिए प्यारे मित्रों, पार्ट नंबर 7 यानी कि प्रतिशत का पार्ट नंबर 7 शुरू करता हूं और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन दूंगा। इसके पहले आप लोग जितने भी हमने पार्ट दिया है परसेंटेज का, सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि पूरे अर्थमेटिक की जान है ये परसेंटेज, पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर जो कायदे से इसको पढ़ लिया ना तो 60% मैथ आ गया आपको। तो चलिए प्यारे मित्रों, पार्ट नंबर 7 शुरू करता हूं और इस पर आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। तो आप लोगों के लिए होगा ये पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई तो इस बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि पुनः मूल मूल्य आ जाए। यानी कि 25% बढ़ा दिया गया था तो उसके बढ़े हुए मूल्य में कितने परसेंटेज की कमी कर दे कि पहले के बराबर मूल्य हो जाए, अर्थात मूल्य अपरिवर्तित रहे। इसका 2 नियम आपको बताऊंगा और ऐसा टेक्निक प्यारे मित्रों कि कोई भी क्वेश्चन होना आप 3 से 4 सेकंड में सॉर्ट आउट करेंगे। 3 से 4 सेकंड में उड़ा देंगे, विश्वास मानिए प्यारे मित्रों। देखिए यहां पर पुराना मूल्य और यहां पर नया मूल्य। क्वेश्चन में बोला है 25% वृद्धि किया गया है। मेरे भाई समझाना, अभी समझा रहा हूं आप लोगों को। तो 25% का मतलब हुआ 25 चौके 100, 1/4 फ्रैक्शन हुआ। तो पहले पुराना मूल्य 4 था और 1 की वृद्धि हो गई तो ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। तो अब नया हो गया कितना, 5। पहले 4 मूल्य था अब 5 हो गया। तो कह रहा है कि नए मूल्य में कितने की कमी कर दे कि पहले के बराबर हो जाए, पुराने के बराबर हो जाए। तो 5 में से कितना कम करोगे मेरे भाई, तो कमी करना पड़ेगा आपको कितने का, 1 का। 5 में से 1 कमी कर दोगे ना तो पहले के बराबर हो जाएगा। तो यही तो निकालना है कि कमी परसेंटेज इक्वल टू कमी कितना करना होगा, तो 1 का। कितने से, तो 5 से। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, काट दीजिए 5 से, हो गया 20%। इट इज आंसर। कितना कम करना पड़ेगा, तो 20%। विकल्प कौन सा सही होगा भाई, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन रूल। फ्रैक्शन रूल है प्यारे मित्रों, अगर जो सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं सीख पाए तो ट्रिक ले लो। कमी प्रतिशत इक्वल टू अचूक तरीका, परसेंटेज का अचूक तरीका, तुरंत आंसर। किसी भी आपको मेथड या किसी भी परसेंटेज वैल्यू या किसी भी फ्रैक्शन की आवश्यकता नहीं, तुरंत आंसर यहां से। कमी परसेंटेज बराबर होता है वृद्धि और बटे में 100 प्लस वृद्धि और गुणते 100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फटाक से आंसर निकलता है यहां से।
अब यहां से हो गया प्यारे मित्रों कितने परसेंटेज की वृद्धि बोला है, 25% की। आंखें बंद कर लो, 25% की वृद्धि हुआ तो 25/100 प्लस 25 गुणते 100, तो 25/100 में 25 जोड़ेंगे 125 गुणते 100, 25 5 125, 1/5 गुणते 100, काट दीजिए, आंसर 20%। इट इज आंसर। आंखें बंद करेंगे और आंसर आपको दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 और गुणते 100। आंखें बंद करेंगे आंसर दिख जाएगा, इसकी गारंटी है प्यारे मित्रों। अब यहां से सॉल्व करेंगे आप लोग, 25 5 125, 5 से काटेंगे 100 को, हो गया 20%। इट इज आंसर। चाहे कोई भी रूल सीख लो, कोई भी नियम सीख लो, सभी से आंसर एक जैसा ही आएगा। आंखें बंद करोगे आंसर आएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं प्यारे मित्रों। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी की गई। अब देखो इसके पहले वृद्धि की गई थी पहले वाले क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, नोट्स बनाना। 40% की कमी की गई तो इस घटते हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि पुनः मूल मूल्य आ जाए, अर्थात मूल्य पर कोई प्रभाव न पड़े। पहले वाले क्वेश्चन में 40 यहां पर बोला गया था वृद्धि, अब बोला गया है कमी। तो प्यारे मेरे भाई सुन लो ध्यान से, यहां पर लिख लो पुराना। देखो दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों मेथड देखना। 40% का मतलब हो गया ये वृद्धि बोला गया है ना, तो सॉरी कमी बोला गया है। 40% की कमी बोला गया है ना, कमी बोला गया। इसका फ्रैक्शन होता है 2/5। बार बार नहीं बताऊंगा ये चीज। 40% का फ्रैक्शन 2/5। तो देख लो, पहले यहां पर पुराना मूल्य 5 था, अब 40% की कमी, तो इसमें से 2 घट जाएगा। जब वृद्धि बोलता है ना तो ऊपर वाले को जोड़ लिया जाता है, जब कमी बोलता है ना तो ऊपर वाले को घटा लिया जाता है, यानी कि अंश को घटा लिया जाता है। तो 5 में से 2 घटा दो, यहां पर आ गया 3। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि घटते हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए। आप ये बताओ कि इस 3 में ये घटता हुआ मूल्य है, ये पुराना मूल्य है, तो कह रहे कि घटते हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि पुनः मूल मूल्य आ जाए। तो प्यारे मेरे भाई इस 3 में कितने की वृद्धि करेंगे तो पहले के बराबर हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि करना पड़ेगा, तो वृद्धि करना पड़ेगा आपको 2 की, तभी तो 2 की वृद्धि करेंगे तभी तो 5 हो जाएगा ना। तो यहां पर लिखोगे वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू कितने की वृद्धि, 2 की, और किसमें, तो 3 में, तो बटे में 3 गुणते 100। तो प्यारे मित्रों 2/3 गुणते 100 का मतलब ही हो जाता है ना 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% की वृद्धि करना पड़ेगा। आपका आंसर आ गया बी विकल्प, आपका आंसर होगा बी विकल्प। अगर जो नहीं समझ में आए ना प्यारे मित्रों तो सर से गुणा कर देना, 200/3, इसको कटा देना मेरे भाई, आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो उम्मीद है सीख पाए होंगे। लेकिन मेरे भाई ये तो हुआ फ्रैक्शन विधि, ये तो हो गया फ्रैक्शन विधि। अगर जो बाय द वे नहीं समझ पाए तो ले लो ट्रिक, यहां से लिखोगे वृद्धि प्रतिशत। पिछला क्वेश्चन में जो समझाया था भाई वो कमी परसेंटेज था, वो क्या था, कमी परसेंटेज निकालना था। लेकिन इस बार वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो यहां पर लिखना कमी बटे में 100 माइनस कमी गुणते 100। चलिए भाई ट्रिक को नोट कर लीजिए, कमी परसेंटेज बराबर कमी बटे में 100 माइनस कमी गुणते 100। अब आंखें बंद करके, ये जिसको याद है आंखें बंद करके करेगा, बिना कॉपी कलम का करेगा प्यारे मित्रों। तो कमी है 40 का, तो 40 बटे में 100 माइनस 40 गुणते 100। तो 40 बटे में 100 में से 40 घटाएंगे 60 गुणते 100। 0 से 0 कट गया, 2/3 गुणते 100, कटा देंगे 2 से, 4 को 2 से कटाएंगे 2, 6 को कटाएंगे 2 से 3, तो 2/3 गुणते 100, 66 से 2/3। इट इज आंसर। तो समझ गया प्यारे मित्रों, आंखें बंद करेंगे आंसर आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। देखो यहाँ पे 40 घटा 2 गुणते 100, तो प्यारे मेरे भाई 40 बटे में 60 गुणता 100 करोगे ना, तो यही तो मैं आंखें बंद करके कह रहा था, 0 से 0 को कटा लो, 2 दूना के 4, 2 3 6। अब 2/3 गुणता 100 का मतलब हो गया 66 सही 2/3%। इट इज आंसर 66/2/3% इसका आंसर आएगा। फिर चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। आलू का मूल्य ₹10 से बढ़कर ₹12 हो जाने पर कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे
कि उस पर होने वाला व्यय न बदले। अब क्वेश्चन बदल गया प्यारे मित्रों, देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो गया। कह रहा कि आलू का मूल्य पहले 10 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया भाई 12 रुपया हो गया। तो अब हमको खपत ही कम करना पड़ेगा ना। अगर जो हम 1 केजी आलू खाते थे तो पहले 10 रुपया लगता था, अब 12 रुपया लगेगा। तो हम अपना खर्च 10 ही रुपया रखना चाहेंगे तो हम आलू अब कम खाएंगे भाई, यही इसका रूल होगा। तो प्यारे मित्रों, इसको सॉल्व करने का एक बेसिक टेक्निक देखिए, आप लोग बेसिक भी सीख लीजिए। प्यारे मित्रों, आप लोग को मालूम है कि हम लोग देखेंगे कि पहले मूल्य कितना था भाई, हम लोग देखेंगे पहले कितना था, मूल्य कितना था, हम लोग कितना खपत करते थे, कितना खाते थे। मूल्य में खपत से गुणा करोगे मेरे भाई तो आपको मालूम पड़ेगा कि व्यय कितना होता था। कंफर्म हुआ इतना? अब ये बताओ कि पहले मूल्य कितना था मेरे भाई, तो 10 रुपया था, 10 रुपया था। और ये मान लो कि मैं 100 केजी आलू खाता था, तो 100 केजी आलू खाता था मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरा व्यय, तो 100 से 10 में गुणा करोगे ना तो 1000 रुपया व्यय होता था। कितना? 1000 रुपया व्यय होता था। इतना सबको क्लियर हुआ ना? अब क्या हुआ कि मूल्य 12 रुपया हो गया, तो अब मूल्य 12 रुपया जब हो गया मेरे भाई, तो हम खपत को कम करेंगे, तभी तो पहले के बराबर ही खपत पहले के बराबर ही व्यय रखना है, व्यय पहले के बराबर ही होना चाहिए। तो अब मान लो कि 100 केजी पहले खाते थे, हम इसमें से 8% कम कर दिए। कितना खपत में कमी कर दिए, तो 8 कम कर दिए, 8 केजी, अब इतना ही खा रहे हैं। तो अब ये तो कितना होना चाहिए भाई, 1000 के बराबर ही तो होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो प्यारे मेरे भाई, अब इसी से सॉल्व कर लो, यहीं से सॉल्व करना है इस चीज को। इसमें इससे गुणा करोगे तो आप लिखोगे क्या, 100 माइनस आर इक्वल टू, ये 12 गुणते में है तो बटे में आ जाएगा ना, 1000 बटे में 12। अब मेरे भाई आर को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, समझना यहां से। ये कहानी अब अलग हो गई भाई, इसी को हमने उठा करके ला दिया यहाँ पर, आर गुणते, ये 12 गुणते में तो बटे में आ गया। अब ये आर इधर आएगा तो हो गया आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 माइनस, आप लोग तो समझते ही होंगे यहां से, चलिए हम लिख देते हैं ऐसे ही, आर इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा ना तो 100 माइनस 100 बटे में 12, सॉरी 1000 बटे में 12। तो 12 से 100 में गुणा करोगे 1200, 1200 में से 1000 घटा दोगे तो 200, तो कितना बच गया, 200 बटे में 12 बराबर आर। तो यहां से समझ गए कहानी प्यारे मित्रों की, आर बराबर 2 से कटा दीजिए तो 100 बटे में 6। अब इसको कटाओगे प्यारे मित्रों तो 50 बटे में 3 हो गया, तो आर बराबर हो गया 16 सही 2 बटे में 3%। इट इज आंसर। कितने परसेंटेज की कमी करना पड़ेगा प्यारे मित्रों, कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, तो 16 सही 2 बटे में 3% की कमी करना पड़ेगा। तो प्यारे मेरे भाई, ये तो आपको हमने बेसिक रूल बता दिया, ये हो गया आपका बेसिक रूल। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाना आपको, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा घुमावदार बना है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। अब हम आपको बता रहे हैं एक जादू, एक प्यारा सा जादू बता रहे हैं, उस जादू को देखना, 5 सेकंड के भीतर नहीं आ गया तो कहना, 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा। खपत में कमी लिखना, इसको खपत में वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी प्रतिशत, जब भी आपको निकालना है ना, खपत में वृद्धि या कमी परसेंटेज जब भी निकालना है मेरे भाई, लिख लेना मूल्यों का अंतर, मूल्यों का अंतर, मूल्यों का अंतर, अब बटे में प्रारंभ नया मूल्य, बटे में नया मूल्य, क्या लिखना भाई, नया मूल्य, और गुणते 100। ले लो, यही जादू है इस क्वेश्चन का, यही जादू है। ऐसे क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगे प्यारे मित्रों। मूल्यों का अंतर देखो है कितना, पहले 10 था अब 12 हो गया, तो कितना बढ़ गया है भाई, तो 2 रुपया अंतर आ गया। नया मूल्य कितना हो गया है, तो 12 हो गया है, गुणते 100,
तो प्यारे मित्रों 2 छक्के 12 तो हो जाएगा 100/6। लीजिए 16 से 2/3%। हमने कहा था कि इसको मैं ध्वस्त करूंगा मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। इट इज आंसर 16 से 2/3 16:2/3% इट इज आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे मित्रों। प्याज का मूल्य ₹10 से बढ़कर ₹12.50 हो गया। कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि एक चालाक गृहिणी जो होगी, जब मूल्य बढ़ रहा है ना तो खपत को ही थोड़ा सा कम कर देगी, जिससे कि उस परिवार का व्यय पहले के बराबर ही रहेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। वो भी चालाक गृहिणी होगी तब प्यारे मित्रों। जब मूल्य बढ़ रहा है तो आप खपत को ही थोड़ा सा कम करो ताकि पहले के बराबर ही व्यय क्या हो, निश्चित रहा करे प्यारे मित्रों। तो देखिए यहां पर आपको एक ट्रिक हमने बताया, आप 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे अगर जो ट्रिक याद हो गया मेरा। तो हमने बताया कि खपत में कमी प्रतिशत इक्वल टू, आपको अभी बताया हमने कि मूल्यों का अंतर कितना हो जाएगा भाई। तो 10 रुपया से 12.50 हो गया, तो ₹2.5 का अंतर हो गया। कितने रुपए का? ₹2.5 का अंतर हो गया। और बटे में वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य है कितना मेरे भाई? वर्तमान मूल्य कह सकते हो या नया मूल्य कह सकते हो। तो ये हो गया ₹12.50। और परसेंटेज में बदलने के लिए मेरे भाई 100 लिखना, यहाँ पे गुणा करना। आप देख रहे हो ना कि ये पॉइंट 2 अंक पे यहाँ भी, 2 अंक पे यहाँ भी, तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रहा भाई। तो 25/125 गुणते 100। आप लोग इतना समझ पाए हैं ना। तो 25 5 125 और मेरे भाई 5 से 100 को काट दीजिए 20%। इट इज आंसर। तो खपत में कितने परसेंटेज की कमी करना पड़ेगा मेरे भाई? तो 20%। आपका ए विकल्प सही हो गया। तो प्यारे मित्रों फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए है ये 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है प्यारे मित्रों, देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% व्यय करता है तथा ₹3000 की बचत करता है। 40% व्यय करता है और 3000 रुपए की बचत करता है। तो व्यक्ति की संपूर्ण आय कितनी थी? उस व्यक्ति की संपूर्ण आय आपसे पूछ रहा है, फाइंड करना है प्यारे मित्रों। एक बात बताओ प्यारे मित्रों, वो इंसान 40% तो व्यय कर दिया, तो 40% वो क्या किया भाई? व्यय किया है। 40% की फ्रैक्शन हम आपको सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये हो जाएगा 2/5। नीचे वाला मान जो होता है ना संपूर्ण यूनिट होता है। ये क्या होता है? संपूर्ण यूनिट। संपूर्ण यूनिट या इसी को कहते हैं मूल मान। इसको समझ लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था बहुत कायदे से। और इस संपूर्ण में से व्यय कर दिया कितना? 2 यूनिट व्यय कर दिया। समझ गए मेरे भाई? 5 यूनिट में से 2 यूनिट क्या कर दिया? वो व्यय कर दिया। तो बचत कितना किया? तो बचत कर दिया वो कितने का? 3 यूनिट का। समझना मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। 5 यूनिट में से 2 यूनिट वो व्यय कर दिया, तो बचा कितना? 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट बराबर रिप्रेजेंट करेगा कितने को? तो 3000 रुपया। देखिए यूनिट बचा रहा है 3 यूनिट और रुपया बचा रहा है 3000। तो प्यारे मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी मेरे भाई 1000। और 1 यूनिट में है 1000 रुपया। तो मूल मान यानी कि कुल संपूर्ण आय कितनी है उसकी? संपूर्ण आय हो जाएगी, कुल संपूर्ण आय 5 यूनिट। तो 1000 में आप 5 से गुणा कर दो तो उसकी संपूर्ण आय कितनी थी मेरे भाई? तो 5000 रुपया। इट इज आंसर। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन विधि, प्यारे मित्रों। आंखें बंद, इतना हम आपको समझा रहे हैं लेकिन ये समझाने वाले क्वेश्चन है ही नहीं। आंखें बंद करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे मेरे भाई, आप भी आंखें बंद करेंगे, आंसर आएगा। 40% व्यय किया तो 40% का फ्रैक्शन हो गया 2/5। 5 में से 2 व्यय कर दिया तो बचा 3।
3 यूनिट बराबर बचाया है 3000, तो 3 यूनिट बराबर 3000, तो 1 यूनिट बराबर 1000। तो मूल यूनिट पूछ रहा है अर्थात संपूर्ण आय पूछ रहा है, तो 1 यूनिट में जब 1000 है तो 5 यूनिट में 5000। इट इज आंसर। कोई कॉपी कलम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्यारे मित्रों। तो ये आपने सीखा जो है फ्रैक्शन विधि। इसको बहुत ही बड़ा कर दिया हूं आपको समझाने के लिए प्यारे मित्रों। अगर जो पहला वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो इतना बताने की आवश्यकता ही नहीं, आप आंखें बंद करेंगे आंसर आ जाएगा। एक और मेथड प्यारे मित्रों, देखो 40%। देखो मेरे भाई, कोई भी इंसान हो, चाहे 10 रुपया कमाता हो या 5000 रुपया कमाता हो या 5 लाख रुपया कमाता हो या 5 करोड़ रुपया कमाता हो, मैथ की भाषा में वो 100% कमाता है। बस इतना ही सी बात है। मैथ की भाषा में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, जितना जिसके पास धन है वो 100% होता है। तो इस इंसान की संपूर्ण आय 100% थी, लेकिन 40% वो उड़ा दिया, व्यय कर दिया। तो बताओ मेरे भाई बचाया कितना? तो 60% बचाया। तो बचत कितना किया? 60%। तो यही 60% बराबर रुपया कितना है? 3000 रुपया। तो 1% की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, 0 से 0 कट हुआ, 6 5 30, यानी कि 50 रुपया। 1% में आ रहा है 50 रुपया प्यारे मित्रों। तो संपूर्ण आय कितना होता है? अभी हम आपको सिखाएं कि संपूर्ण आय होता है 100%। तो 50 गुणा 100, 100% संपूर्ण आय होती है। तो ये हो जाएगा आपका 5000 रुपया। इट इज आंसर। यहां से भी आपका विकल्प डी सही होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3% व्यय करता है तथा रुपया 2400 की बचत करता है। तो व्यक्ति की संपूर्ण आय कितनी थी? उस व्यक्ति की संपूर्ण आय कितनी थी प्यारे मित्रों? यही आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूछा जा रहा है। तो प्यारे मित्रों यहां पर देखेंगे 66/2/3% वो क्या करता है? व्यय करता है। यही है ना? तो आपको ये समझना है कि जो 66/2/3% है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई। अब इसको बताने वाली चीज नहीं है। आप लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा परसेंटेज वाला। एकदम गारंटी है आप परसेंटेज का वैल्यू देखते ही आप फ्रैक्शन बता देंगे, और फ्रैक्शन को देखते ही आप परसेंटेज वैल्यू का मान बता देंगे प्यारे मित्रों। तो 66/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। और ये 3 जो है मूल यूनिट होता है प्यारे मित्रों। और इस 3 यूनिट में से 2 यूनिट को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो खर्च कर दिया तो 3 में से 2 यूनिट खत्म हो गया। तो बचत कितना किया? 1 यूनिट का। कितने का बचत किया मेरे भाई? 1 यूनिट का। और इसी का वैल्यू बोला है कितना? 2400 रुपया। इसी का वैल्यू बोला है 2400 रुपया। तो उसका संपूर्ण आय पूछा है, तो संपूर्ण आय इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, संपूर्ण आय कितना यूनिट है? यानी कि मूल यूनिट कितना है? 3। तो 2400 गुणते 3, तो 24 तिया 72, यानी कि 7200 रुपया उसकी संपूर्ण आय थी प्यारे मित्रों। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो सी विकल्प सही हो गया मेरे भाई। इसी क्वेश्चन में अगर जो ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि वह कितना रुपया व्यय करता है, तो आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो व्यय राशि, अर्थात वो इंसान कितना रुपया खर्चा करता था। तो कितना रुपया खर्चा करता था? कितना यूनिट खर्चा करता था? तो 2 यूनिट खर्चा करता था। तो 2 से गुणा कर देंगे कितना? 1 यूनिट की वैल्यू में, यानी कि 2400 में। तो 24 गुना के 48, अर्थात 4800 रुपया वो क्या करता था? खर्च करता था। और संपूर्ण कमाई कितनी थी? 7200 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने आय का 25% शिक्षा पर, 15% भोजन पर, 5% मनोरंजन पर तथा 15% अन्य मदों पर खर्च करता है तथा अंततः रुपया 4800 की बचत करता है। तो उस व्यक्ति की संपूर्ण आय कितनी थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए, पहले आपको निकालना है कुल खर्च। कुल खर्च वो कितना कर रहा है भाई? तो 25% प्लस 15% प्लस 5% प्लस 15%, यही इसका सभी खर्च है। 25 प्लस 15 प्लस
5 प्लस फिर 15, तो संपूर्ण खर्च हो गया 15 15 30 और 25 5 30, यानी कि 60% संपूर्ण खर्च कर दिया हो। तो बचत कितना किया मेरे भाई, तो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आ गया 40%। कंफर्म हो गए आप लोग, वो 60% को जो खर्च कर दिया तो बचत किया कितना 40%, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अंततः 4800 की बचत करता है, यानी कि 40% के बराबर है ये धन। तो 40% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 4800 को। ये 0 से 0 कट गया तो 1% में वैल्यू निकाल दीजिए, तो 4 एकम में 4, 4 दूना के 8 और ये 0, 120 रुपया। तो मालूम हो गया कि 1% कमाने का मतलब हुआ 120 रुपया। तो संपूर्ण आय ही तो पूछा है ना, संपूर्ण आय इक्वल टू हो जाएगा 120 गुणते 100। संपूर्ण आय 100% होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपया। इट इज आंसर, अर्थात उसकी संपूर्ण आय कितनी थी 12,000 रुपया। विकल्प कौन सा सही होगा, तो बी विकल्प आपका क्या हो गया मित्रों, सही हो गया। तो ये तो हो गया प्यारे मित्रों बेसिक रूल, ये हो गया बेसिक रूल। आप तुरंत यहीं से फ्रैक्शन से भी उठा सकते थे। वो व्यक्ति कुल खर्च किया 60%, तो 60% का प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों, तो 3/5। 60% है व्यय कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है ना यहाँ पे, तो 60% का ये व्यय कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3/5। ये हो गया फ्रैक्शन। तो 5 में से 3 वो क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 2, बचाया कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट बचत किया, समझ पा रहे होंगे। यही 2 यूनिट बराबर 4800 रुपया, 4800 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो 2 और ये हो गया 4, यानी कि 2400, और 2400 में 5 से गुणा कर दीजिए प्यारे मित्रों, तो ये हो जाएगा संपूर्ण आय इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 2400 गुणते 5 यूनिट। संपूर्ण आय कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 24 5 120 और ये 00, अर्थात 12,000 रुपया। इट इज आंसर। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का 10% दान करता है। बहुत ही अच्छा इंसान है भाई, ये तो 10% दान करता है, तथा शेष बची राशि का, ये लाजवाब टाइप हो गया, शेष बची राशि का 20% पूजा करने में खर्च करता है। अब उसके पास रुपया 7,200 बचे, तो उसकी आय कितनी थी, उसकी संपूर्ण आय आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया प्यारे मित्रों, शेष बची राशि का बोल दिया। अब ये नया क्वेश्चन हो गया, और टेक्निक बता रहा हूं उसको सीखिए, 5 सेकंड में आंसर आएगा इसका। हमको मालूम नहीं है कि उस इंसान की संपूर्ण आय कितनी है, लेकिन हम मान लिए मन में कि उसकी संपूर्ण आय कितनी थी, x थी, और इस संपूर्ण आय का 10% वो दान दे दिया, तो 100 में से 10 घटा दिए, तो बचत कितना किया, तो 90%। समझ गए। और इसके बाद अब ये जो शेष राशि बची, इसका 20% पूजा करने में खर्च कर दिया, तो ये भी अब 100% हो गया। इसका 20% पूजा करने में दे दिया, तो फिर 100 में से ही घटाइएगा 20, तो 100 में से 20 घटाइए, तो बचा कितना 80/100। देखिए ये हमने बचत निकाल दिया प्यारे मित्रों। यक्स उसका संपूर्ण आय था, 10% खर्चा कर दिया, तो 100 में से 10 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 90, तो 90/100, 90%। और फिर जब ये शेष इतना बच गया उसके पास, तो फिर उसके लिए 100% हो गया। अब फिर शेष बची राशि का 20% उड़ाया, तो फिर 100 में से ही घटाइएगा 20, तो अब बचा कितना, तो 80/100, 80%। और यही बराबर क्वेश्चन में दिया गया कितना 7,200 रुपया। तो प्यारे मित्रों है 0 से 0 कट गया, 0 से ये भी 0 कट गया, 9 8 72, 9 8 72, तो ये 72 से ये 72 कट गया, तो ये हो जाएगा 100। समझ गए।
और 100 से 100 में तिर्यक गुणा कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। इट इज आंसर। देखिए मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये प्यारे मित्रों। आपको सिखाने के लिए टाइम लेता हूं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आंखें बंद करके करता हूं प्यारे मित्रों। इसके लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सिखाना होता है इसलिए टाइम लगता है। इट इज आंसर, ये इसका आंसर होगा मेरे भाई। अब देखिए ये मेथड बना कहां से प्यारे मित्रों, तो इसका भी रूल बता देता हूं आप लोग को। ये मेथड हमने बनाया कहां से, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे मित्रों। संपूर्ण आय हम मान लेते हैं मेरे भाई, संपूर्ण आय कितना मान लेते हैं x, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहे कि 10% दान दे दिया, तो दान कितना दिया भाई 10%, दान दिया 10%, तो बचत कितना किया, तो बचत कितने का किया प्यारे मित्रों, तो 90% का। कितने का बचत किया, 90% का बचत करेगा, वो भी किसका, तो x का 90%, तो x का 90% हो क्या कर लिया, बचत कर लिया। अब फिर यहां से खर्चा कर रहा है, अब यहां से खर्चा कर रहा है कितना, 20% पूजा में दे दिया, तो 20% किस में दे दिया, पूजा में दे दिया। अब ये 100% हो गया उस इंसान के लिए, क्योंकि इतना ही बचाया था, तो अब उसके लिए 100%। इसका 20% दे दिया पूजा में, शेष बची राशि जो है, ये शेष बची राशि है, इसका 20% पूजा में दे दिया। तो अब बचाया कितना, तो फिर बचत कितना किया प्यारे मित्रों, तो x का 90% का कितना, 100 में से ही 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80% और यही बराबर आपसे बोला गया है 7,200 रुपया। ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100, यहां से भी परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100। आप समझ गए होंगे प्यारे मित्रों, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 9 8 72 से 72 कट, ये 100 हो गया और 100 से तिर्यक गुणा करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 10,000 रुपया। इट इज आंसर। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि ये दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। मात्र 5 सेकंड में आंसर आता है मेरे भाई, विश्वास करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष बची राशि का 70% घरेलू मदों में खर्च करता है। अब उसके पास रुपया 3,600 बचे तो उसकी आय कितनी थी। उसकी संपूर्ण आय आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और 4 विकल्प आपको दे दिए गए हैं प्यारे मित्रों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे मित्रों, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्यारे मित्रों बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है प्यारे मित्रों। और देखिए अगर जो वीडियो समझ में आ गया हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे मित्रों। नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितने भी हमने परसेंटेज का पार्ट बनाया सबको आप क्रम वाइज देखिए, नोट्स बनाइए प्यारे मित्रों। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।